हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे जाके, और अगला पार्ट हम कल अपलोड करेंगे जाके। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये रहा 51। तो ये कहता है कि यदि एफ ए बराबर इतना है, एफ डैश ए बराबर इतना है, और इतना जी ए बराबर इतना, और जी डैश इक्वल टू इतना है, तब बताइए कि इस अगर लिमिट ये है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हमें यहाँ पे लिमिट रख दे, इसमें क्या रख देते, लिमिट रख के देख लेते क्या ये 0.0 होगी। ये तो नीचे वाला तो 0 हो गया, जी ए एफ ए और एफ ए, तो ऊपर वाले की क्या हो गया कि हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते एच एल रूल लगा देते, क्या लगाते हम एच एल रूल लगा के हम चेक कर लेते हैं इसमें हमारा क्या आना चाहिए। ठीक, तो ऊपर तो ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर हो जाएगा जी डैश एक्स, ठीक, और एफ ए, और उधर तो माइनस के जी ए और एफ डैश एक्स इतना, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 यानी कि 0, यानी 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1। ये रहेगी लिमिट हमारी एच टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है। जैसे ही हम लिमिट रखेंगे जाके, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जो हो गया यहाँ से जी, तो जी डैश ए की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ से देखिए जी डैश ए की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो तो जी डैश ए की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है यहाँ से 2 है, तो ये 2 लगा देते इधर 2 इंटू, और जी एफ ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, ठीक, कितना होगा ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, फिर है हमारे साथ क्या है प्लस माइनस के साथ क्या है ये, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से। और अब जी ए की वैल्यू 1 हो गई, और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, और एफ डैश ए की वैल्यू होगी जाके 1, और ये इतना हो जाएगा। ठीक, और जी डैश ए कितना हो गया 1, तो नीचे कुछ है नहीं, यानी 4 प्लस के साथ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फलन ये है, तो ये कहता है एक्स का मान है एक्स से बड़ा है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है, एक्स के बड़ा है तो यानी कि ये कैसा है, धनात्मक मान है, एक्स माइनस के 3, ठीक है, एक्स से बड़ा होने पर। ठीक, और एक्स का मान यहाँ से देख लेना है कि इधर कितना आ रहा है जाके, एक्स से छोटा मान है, एक्स से एक्स का मान एक्स से छोटा, तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा हमारा ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे लिख उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कहता है कि सतत है कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम x बराबर इसमें वैल्यू लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है -2, इधर हम x बराबर रख देते, ये कितना आ जाएगा हमारा -2, और ये ऑलरेडी ये कैसा है मॉड में है, तो ये क्या आ जाएगा मॉड के, यानी कि 2 दे देगा ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये क्या क्या दे देगा, ये 2 हमारी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक, अब यहाँ पे रखते हैं तो 1/4 आ जाएगा ये, माइनस के 3/4 2 ये, और प्लस के साथ 13/4 ये आ जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 4, तो 4 1 ये माइनस के 6, ठीक है, और प्लस के साथ कितना 13, ठीक, और यहाँ से ये 12 में से ये का जाएगा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा देख लीजिए, और तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गए तो बचेगा कितना 8, कितना बचेगा 8 यहाँ से, तो 8 ये हो जाएगा 4, तो एल कितना आ जाएगा 2। तो यानी पहले के ये कैसी कॉन्टिन्यूस तो है, सतत तो है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया, तो ये तो होना नहीं है, तो यानी अब 3 ऑप्शन रह गए। ठीक, अब करना है कि अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो अवकलनीय होने के लिए क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और डिफ्रेंशिएशन होने पर ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे जाके। तो अवकलन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अवकलन है कभी भी मॉड एक्स फंक्शन का अवकलन होता नहीं है, मॉड एक्स का अवकलन हमारा होता ही नहीं है। तो इस साल ये वाला पार्ट हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, इस साइड का हो जाएगा। अब इस साइड का इसका करने से मगर हमें मिलेगा क्या,
ये दोनों आपस में पक्ष बराबर होंगे नहीं, तो ये सतत तो है मगर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब ये कहता है सतत है और दोनों अवकलनीय है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा है ही नहीं, ठीक। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू दे दी डिफरेंशिएबल कर लीजिए और जो वैल्यू दे रखी वो रख लीजिए और अपने बेसिक तरीका से करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ता है जाके, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से तो इसमें 5 का गुणा और 5 से भाग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये कहता है कि ये तो प्रॉपर्टी दे रखी है, यदि यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a है और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a और एफ एक्स डी एक्स कब होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कब लागू होती है ये देख के बताना है। ये केवल ये समझ लीजिए केवल इवन फंक्शन हो, कैसा हो, वो सम फंक्शन होगा जाके तो वो लागू होती है, नहीं तो वो लागू हमारी ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ए राइट आंसर, कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि वक्र x बराबर ए दे रखा है, y बराबर ए दे, थीटा पर लंब की लंबाई निकालनी है। तो लंब की लंबाई निकालनी है, अभिलंब की लंबाई, ठीक। लंब की लंबाई या अभिलंब की लंबाई वो होती है हमारा, अगर लंब की लेंथ और नॉर्मल निकालना है तो अंडर रूट में अंडर रूट में 1 प्लस के बाई डैश, ठीक, अपॉन बाई डैश, और यहाँ पे होता है टोटल का होल स्क्वायर, इतना, ठीक। अब यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू लगानी और वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक। तो हमें चाहिए पहले बाई का वैल्यू, तो बाई बराबर हमें क्या है, यहाँ से कॉस्ट 0, यानी यहाँ से निकाल दे तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा जाके π/2 cos 0 होता है, cos 0 यानी बाई की वैल्यू आगे जाके ए। क्लियर है, अब हमें चाहिए बाई डैश यानी कि dy/dx, तो एफ डैश मान लीजिए एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक। तो dy/dx चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके ए, और ये 0 हो जाएगा ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा जाके हमारा ए साइन थीटा, तो dy/dx सीधा लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये डी थीटा यानी कि ये हो जाएगा माइनस के साथ कितना साइन थीटा, ठीक। कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए आ जाएगा साइन थीटा बट्टे, अब चाहिए इसके साथ, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया ए प्लस के साथ ये साइन का क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक। बस इसको हल कर लेना और पता करना है इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक। यदि हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू लगा दें कितना π/2 हमें दे ही रखा है, तो π/2 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा 1, और ये 0 यानी a/a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो सीधी सी वैल्यू अब यहाँ पे हमें लगानी है, ठीक। अब जब यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y की वैल्यू कितनी है a, और अंडर रूट में हो जाएगा 2 अपॉन इतना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि अधिकतम वैल्यू कहाँ पर होगी जाके, ठीक है। अगर हम 30 लगाते हैं तो 30 नहीं आएगा जाके, तो 45 लगा दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1/2, तो ये इसकी अधिकतम वैल्यू होगी जाके, ठीक है ना। कहाँ पर, 45 पर इन दोनों की अधिकतम वैल्यू होती है, लेकिन 1/√2 और इंटू 1/√2, बाकी का आप कोई भी सॉल्व कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन सबसे कम आता है, ठीक। क्लियर है, तो कितनी हो जाएगी 1/2। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अब इस फलन का क्या निकालना है हमें, निकालना है मान, उच्चतम मान निकालना, उच्चिष्ट। तो इसको हम क्या निकालते हैं, इसको सबसे पहले dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेते हैं, तो dy/dx निकाल दीजिए। तो dy/dx हम निकालेंगे जाके
जो वैल्यू मिलेगी जाके वो हम इस फंक्शन में रख देंगे, और जो अधिकतम होगा वही हमारा। तो बाई डैश 3x² माइनस के 4x प्लस के साथ 1। ठीक, अब इसको हम फैक्टर करेंगे जाके, तो इसके जो अगर हम बाई डैश इक्वल टू क्या कर दें हम 0 के बराबर, तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे जाके, तो कितने फैक्टर आ जाएंगे हमारे जाके, आगे जाएंगे x माइनस के साथ 1 और 3x माइनस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 0 के बराबर, यानी x बराबर आ जाएगा 1 और 1/3। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, इन दोनों को हम इसमें से रख के देख लेते हैं। तो जो वैल्यू हमें अगर ऋणात्मक दे देगा तब वो अधिकतम मान कहलाएगा, और जो नेगेटिव देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा वो अधिकतम, वो ऋणात्मक देगा वो अधिकतम हो जाएगा, और जो हमें पॉजिटिव देगा वो न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, तो एफ डैश की हमारी कितनी, एफ डबल डैश की 2 प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू देता है तो वो हमारा कहता होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो वैल्यू। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर हम बाई डैश इसका निकाल लेते हैं, तो अगर हम बाई डबल डैश निकाल दें और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो बाई डबल डैश कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, तो ये आ जाएगा 6x माइनस के साथ 4 इक्वल टू, तो अब यहाँ पे बाई रख देना 1, ये तो दे देगा 2 पॉजिटिव। कैसा देगा, अगर हम 1 रखेंगे जाके x बराबर 1, तो ये 6 एक कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या आगे जाके, ये आ गई मिनिमम। जब मिनिमम आ गई है तो अब इसके बाद फिर देखते हैं, अगर बाई डैश में इसमें अगर 1/2 रखते हैं, तो यानी कि 6 कितना, 6 गुणा 1/3 माइनस के कितने 4, कितना बचा 2, तो ये दे देगा कितना माइनस के 2, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी मैक्सिमम, और ये हमारी कितने हो जाएगी मिनिमम। ठीक, ये कौन सी होगी मैक्स, यानी 1/3 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक, जब 1/3 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी जाके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हम दिए गए जो वैल्यू है उसमें रख देते। ठीक है, 1/3। तो अब 1/3 कितनी है, यहाँ से देखिए, तो 1/3 देखो, 1/3 का मतलब हुआ 1/27। ठीक, कितना हुआ 1/27। ठीक है, क्लियर है। अब माइनस के कितने हो जाएगा 2/9 प्लस के साथ 1/3 और प्लस के साथ 6, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 27 कौन सा है, 27 इसके नीचे कोई का नीचे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका सी। और करके देख लीजिए, 27 एलसीएम ये आ जाएगा, 27 एकन 27, तो कितना हो जाएगा, जहाँ 3 माइनस के 6 और प्लस के साथ कितना 9 और प्लस के साथ 27, 6 गुणा 27, इसको हम हल कर लेंगे जाके, तो ये 27 आ जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा, जोड़ घटाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 166, कितना 166/27, इसको हल कर लेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या देखिए, ये किससे, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम कहती है जहाँ पर पहले हम लोअर, जहाँ पे टी है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद उसका पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे जहाँ पे टी वेरिएबल है, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है ना, उसका क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है जो लिमिट है, उसके बाद फिर क्या करें, माइनस लगाएंगे जाके, यानी देखो करते चलते। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x² अपॉन x² इंटू, तो जो अपर लिमिट है उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके 2x, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर, तो ये हो जाएगा साइन x/x, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद हमारा x से एक x कट जाएगा। ठीक, अब ऊपर हमारा क्या बचेगा जाके देख लीजिए, ये 2 साइन स्क्वायर x/x माइनस के साइन x/x, ये बताओ यहाँ तक बचेगा।
जब यहाँ तक बचेगा तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहीं पे x बट्टे में करें। अब इसको सॉल्व कर सकते 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा जाके, नहीं 1/x, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 1/x हमारा 2 sin स्क्वायर x माइनस के sin x। देखो या तो फिर साइन लेके कॉमन आ रहा है कि ऐसे ही आंसर आ रहा है। देखो तो ये ऑप्शन नंबर है कौन सा, डी। कौन सा है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया। क्या है, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है कि अब यहाँ से देख लो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम दो पदों में तोड़ लेंगे जाके। किसको, इसको हम क्या करते हैं, दो पदों में तोड़ लेते हैं और इसको हमें डायरेक्ट मान पता कर जाएगा। ठीक, और एक और तरीका है सिग्मन एक्स का। ठीक है, देखो एक यहाँ से चलता है फिर यहाँ से चलता है। ठीक, तो यहाँ से कितना है, ये -1 से -1 ये रहा, और यहाँ से ये, ठीक, ये -1 1, फिर ये 1 से लेके कितना 2, तो ये कितना होगा जाके 1 × 1, एक एरिया ये हो गया, 2 × 1 कितना हो जाएगा 1, ये भी रहेगा वही 1, ये है 2, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 × 1 ये कितना होगा 2, 2 और 1 कितना 3, कितना हो गया जाके ये 3। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये सिग्मन एक्स होता है। सिग्मन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो एक एक कड़ी छोड़ के बनता है। पहले 1 माइनस के 1, ठीक है, माइनस के फिर +1 यहाँ तक चला, फिर अगला वाला चलेगा एक छलांग ऊपर करके, ऐसे चलता है। ठीक, अब यहाँ से एक तो लिमिट हमारी ये आ गई -1 से लेके 0, फिर -1 से लेके 2 तक जाएगी दूसरी लिमिट। तो यहाँ पे ये वाला एरिया प्लस ये एरिया दोनों को जोड़ देना, बस आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो आंसर नंबर इसका कितना हो गया 3। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये डबल हो गया, नहीं ये तो सही है, इसको भी निकालना है। देखिए ये 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी सिग्मन, इसकी -1 के बीच में 1 कितना होगा जाकर। देखो इसको भी हम ग्राफ के थ्रू करते हैं। ये रहा इसका ग्राफ, ठीक। तो यहाँ से ये कितना, एक ये चला और माइनस का 1 इधर चला, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो बेस इंटू 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये, तो कितना 2 टाइम्स ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो 2 से 2 कट गया, एक एक अनेक, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत अच्छी ट्रिकें हैं और आपको आनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद ये कहता है कि इसका एरिया निकालना है y² बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जब y² बराबर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो देखिए इस सवाल को करने की ट्रिक क्या है कि इसका जो एरिया होता है, अगर हमारे दो कर्व दे रखे हैं इस तरह के, ठीक है ना, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर एक कर्व हमारा y² बराबर ये है, इधर जाएगा, ठीक, और एक हमारा क्या है ये है, ठीक, तो इसका एरिया निकालना होता है। तो इसको एक ट्रिक होती है, वो देखिए 16/3 × AB। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर करें y² = क्या होता है 4ax होता है। यहाँ से 4a बराबर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 4a बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1, तो a = आ जाएगा 1/4, ठीक, कितनी आ गई 1/4। अगर x² बराबर कितना कर दे 4b बाई, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो जहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी आ जाएगी 1/4, ठीक। तो यहाँ से लगा देनी है। तो जब यहाँ से लगाएंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/4 नहीं सॉरी 1/3 ऊपर 16 है और 1/4 गुणा 1/4, 4 चौक 16 यानी कि 1/3। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कितना 16/3 × a × b, 16/3 और a × b, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है अगर हमें को कोई वक्र दे रखे हैं उसका, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखना है। तो पहले ये देख लो, ये फलन हमें इतने से यहाँ तक दे रखा है। अगर हम इसको ये देखो लॉग में है, तो अगर ये इवन और पता चल जाए तो हमें ये भी तो हो सकता है ये हमारा कैसा हो जाए 0 हो जाए, ठीक। तो पता कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं f(x) = हमें दे रखा कितना -1 से लेके 1 तक लॉग कितना
2 माइनस के एक्स बट्टे 2 प्लस के साथ एक्स। अगर हम यहाँ से रख दें f इजिकल टू एफ माइनस के एक्स रख दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा जाके हमारा, यहाँ से देखिए तो log -1 से लेके 1 तक है इसकी लिमिट, और ये हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से अगर रखें इसमें रख दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से जो लिमिट है जो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 प्लस के साथ एक्स बट्टे 2 माइनस के साथ एक्स, बोलो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल में से भाई उसको बदल देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ -1 to 1 log 2 माइनस के साथ एक्स बट्टे कितना 2 प्लस के साथ एक्स। अब ये पूरा फंक्शन क्या बन गया जाके एफ एक्स, और ए माइनस के एफ एक्स अगर ये आ गया और एफ एक्स ये हमारा था, तो ये किसके बराबर है, ये हमारा क्या है इवन नंबर, वो सॉरी ऑड नंबर है। ऑड का हमेशा अगर हम इसको फलन का अगर हम इंटीग्रेशन करते तो वो हमारा क्या आता है, हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। ये समझ लेना, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 63, ठीक। अब ये कहता है कि भाई कि इस फलन का हमें क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, वो सॉरी ये वक्र दे रखा है और रेखा दे रखा है इतना, तो बताइए इससे घिरा हुआ का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे जाके देखिए, तो अब देखिए इस सवाल को कैसे करना है। अगर हमें y ये दे रखा है, ठीक, तो अब ये क्या है कि अंतःस्रापी का समय का समीकरण दे रखा है कितना, ये वाला, ठीक है, वक्र है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा x ये है भाई x अक्ष, ये x अक्ष और ये हमारा y है, ठीक। अब यहाँ से अगर चलते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ से है, फिर ये हमारा इतना, ठीक। अब इसके बाद हम इनको ये मिला दें, y बराबर कितना 2a, तो अब y बराबर 2a पर हमारी ये लाइन बननी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। y बराबर कितना 2a माइनस के 0। अब हमें इसी का एरिया निकालना है, इसका इत वाले पोर्शन का, ठीक। तो यहाँ से अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो एक आधा निकाल ले, उसका हम निकाल देते, तो उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा। तो अब इसका जब क्षेत्र निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ y टाइम्स ऑफ डी एक्स, सॉरी हाँ कितना आ जाएगा dx, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक 2a तक। भाई 0 से यहाँ से चला और कहाँ तक जाएगा 2a तक, क्लियर है। ये हमारा इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू हमारी कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से। तो y इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे जाके तो एक्स क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर बचेगा अपन 2a माइनस के साथ x, और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक, क्लियर है। देखो हम इसको साफ कर देते हैं, इतना हुआ, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते आगे, ठीक। तो देखिए इतना आ गया, तो अब हमें इसमें इतना आने के बाद इसको अब हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर दे तो थोड़ा हमारा सवाल हल्का हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक्स इजिकल टू इसमें रख देते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा, इतना रख दिया। अब इतना रखने के बाद देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जैसे अंदर रखेंगे जाके तो अंडर रूट में हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा 8a क्यू, 8a क्यू, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन की पावर कितना 6 थीटा, बोलो अपॉन में यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2a माइनस के 2a साइन, ठीक, 2a कितना मिल जाएगा हमारा 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना। अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन ले लेवाने के बाद हमारा ऊपर कितना बच जाएगा, ये देख लीजिए। ऊपर जो है हमारा इतना बन के ने के बाद हमारा ये बचा 8a स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा बट्टे नीचे आ जाएगा 2a कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से ये कट जाएगा, इससे ये 4 बार, बताओ यहाँ तक बचा।
और ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे केवल बचेगा जाके कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर से केवल आ जाएगा कितना हमारा 2, अंडर रूट में बचेगा जाके a साइन की पावर 6 थीटा, इतना बताओ, साइन की पावर 6 थीटा इतना बचेगा जाके। ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी बाई की, और इसकी अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में चाहिए डी बाई, तो ये डी थीटा है, तो डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो यहाँ से हमने वैल्यू रखी थी कहाँ पे ये रखा, तो यहाँ से डी एक्स बराबर डी थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से डी थीटा अगर निकालें डी एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से कितनी आ जाएगी जाके 4a साइन थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा यहाँ से, ठीक, यहाँ से कट पिटने के बाद देखिए कुछ ना कुछ हमारा क्या बचेगा, यहाँ से कुछ वैल्यू बन जाएगी जाके, वो देख लीजिए यहाँ से, इधर तो कम है नहीं इसका, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब डी थीटा की वैल्यू लगाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से जाए 0 से लेके 2a, ठीक है, तो कॉस थीटा तो ये रहेगा, तो ये 2 तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है, तो a अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, और बट्टे नीचे कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, क्लियर है, तो 2a कॉस थीटा तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 4 ये और ये आ जाएगा, तो इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके हमारा यहाँ से 2a और 2a कितना 2a और 2a कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा हो जाना चाहिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे 4a कितना था 4a था, तो 4 दूनी 8a और एक ये और एक ये स्क्वायर बचेगा, ठीक, यहाँ से इतना आ गया, और इनको हल करने के बाद ये आ जाएगा कितना हमारा साइन की पावर इंटीग्रेशन में 4d थीटा। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं गामा फंक्शन, क्या लगाएंगे इसमें हम गामा फंक्शन लगा देते हैं, ठीक, तो गामा फंक्शन हो जाएगा 8a स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके कितना 2 2 करके आते, यानी कि कितना होता है गामा, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस के 1/2, तो ये 5 यानी कि 3/2 धन के 1/2 और कितना π/2, तो 4 दूनी कितना 4 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये कट गया इतनी बार, और यहाँ से हमारा ये हो गया जाके कितना देखो, ठीक, इतना हुआ π/2 इतना हो गया, ठीक, क्लियर है, जब ये इतना हुआ है तो π/2 4, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, तो 4 दूनी 8, तो 3 कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर π/2, ये कहीं आंसर है इसमें 3a स्क्वायर π/2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये सवाल है, ठीक, ये जस्ट फॉर्मूला है, ये क्या है एक फॉर्मूले के रूप में यूज होता है, इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो कर लोगे जाके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, याद रखना है, कभी कभार बहुत तरीके के सवाल पूछ लेता है, इंटीग्रेशन पूछ लेगा जाके 1/x और पूछ लिया जाके x⁵ प्लस के साथ कितना 1, तो ये कितना होगा जाके ऊपर दे दिया dx, तो यहीं पे यहाँ पे केवल 5 यहाँ पे 5 यहाँ पावर में बदल जाएगा, बस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। अगला बढ़ते हैं, तो अब पूछा गया है कि परवलय इतने के निर्देशांक इतने गृह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है देखिए, हम करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे जाके देखो, तो अगर हमें भाई अगर देखा जाए हमारा पैराबोला क्या है, यही तो 22 के बराबर ये, ठीक, इतना है, तो अब यहाँ पे पूछा है ये और इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना, ये क्या है x बराबर यहाँ पे 1 के बराबर है, और ये कितना है ये वाला एरिया है 4,
ये वाला एरिया निकालना इतना। जब इतना निकालना है तो यहाँ पे ये ऊपर वाले अंडर रूट कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस के साथ अंडर रूट में 2x। क्लियर है। अब इसी को निकाल देना है तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा हमारा 1 से लेके 4 तक, और बाई इंटू डी एक्स। ठीक है, और कितना हो जाएगा 2 टाइम्स से ऊपर वाला और प्लस नीचे वाला 2 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक ये हो गया। और अगर बाई की वैल्यू निकालें, पॉजिटिव वाली निकाल दे रहे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब बस इसको हल कर देना, तो इसको हल करना आ जाएगा 2 अंडर रूट कितना 2। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो ये एक्स स्क्वायर बट्टे कितना 2, और ये 1 to 4। तो अब यहाँ पे 4 रखेंगे जाके तो इसको ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मिनट हाँ स्क्वायर पूरे पे है ना अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1 मिनट, गलत हो गया हमारा, ये आ जाएगा 3/2/3/2 ये आ जाएगा। ठीक, बस अब इसको हल कर लेना है कहाँ से लेके 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक जैसे ही हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देखो 2 अंडर रूट 2/3 इंटू 2, और यहाँ पे रखेंगे जाके 2 की पावर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, और बर रखेंगे, बर रखने से कोई मतलब नहीं है तो इतना। तो यहाँ से कितना आया हमारा 2 दूनी 4, और 4 जो बच्चा 7 चौक 28, 28/3 अंडर रूट में 2। ऑप्शन नंबर इसमें कोई है 28 अंडर रूट में 3 2/, ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, को अंतराल के बीच वक्र tan x और बाई cot x, तो घिरे x का क्षेत्र मतलब x अच्छे से घिरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना है इसको हम कैसे निकालेंगे जाके, सरल सवाल है, आराम से निकालना है। ठीक है, तो क्या है अगर हम इसका ग्राफ खींच लें, ठीक, तो अगर ग्राफ खींचे, अगर ये हमारा x अक्ष है और ये कैसा है बाई अक्ष है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम x अक्ष का जे वाला खींचे, किसका tan का, tan का ग्राफ खींचेगा जाके ये, ठीक, और cot का ग्राफ खींचेगा जाके हमारा ये, ठीक, खींचेगा इतना। अब कहता है कि अगर हम कहाँ से लेके 0 से लेके पाई के बीच में, यहाँ पे दोनों मिलेंगे जाके ये π/4 पर, और अगला वाला ये मिलेगा जाके कितना π/2 पर, इतने का निकालना, इस एरिया का निकालना इसका। ठीक, जब इसका निकालना है तो अगर निकालने के बाद तो हमारी सीधी सीधी बात है, सीधा बनेगा सवाल। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा जाके, अगर हम इसको निकाल लें तो ये आ जाएगा कितना 2 हमारे बन रहे, तो हम इतने का इस साइड का निकाल दे रहे, तो 0 to लेके कितना हो जाएगा हमारा 0 to लेके π/4 बोलो, और इंटू कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स या इंटू dx बोलो, बाई की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ से। अब बस इसको हल कर लेना और बाकी वैल्यू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आंसर। और ये कितने 2 हैं तो इसलिए इसमें 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है जाके इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x का log x log sec x। ठीक, अब कितना 0 से लेके π/4 तक। क्लियर है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो अब 0 2 तो यही रहेगा जाके, अब इसकी वैल्यू π/log में कितनी हो जाएगी जाके, ये हो जाएगा जाके हमारा कितना log, कितना हो जाएगा log sec π/4। तो sec π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी log के साथ अंडर रूट में कितना, 1 मिनट, log अंडर रूट 2। ठीक है, और sec 0 का मतलब 1 हो जाएगा, sec 0 कितना होता है 1 होता है, 1 का मतलब हो जाएगा मान log 1 का मान 0 हो जाएगा, इतना आ गया मान। ठीक, अब इसको हम, ये तो आंसर है कहीं देख लीजिए, अगर इस तरह का आंसर होगा तो मिल जाएगा। ठीक, इस तरह का है नहीं इसमें, और पाई आ नहीं रही है, तो इसमें से एक ये नहीं है और एक ये नहीं, अब हो सकता है इनमें से कोई ना हो या log 2 हो जाए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको इसकी पावर को नीचे ले जाते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 log आ जाएगा 2,
2 से 2 खत्म, यानी log 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारे पास है 66 है। अब इस किस पे निर्भर करता है ये दिखाना है, ठीक है। तो अगर इसका हम क्या करें, निकालना, तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो ए बी सी भाई इसके निर्भर करता है, ठीक। तो अब यहाँ पे किस पे निर्भर करता है, वैल्यू हमारी ए पे डिपेंड करेगी और बी पर डिपेंड करेगी। सी तो कांस्टेंट है, सी की बात नहीं बात हो रही। तो अधिकतम किस पे निर्भर करेगा, जाके वो करेगा ए और बी पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई के गुणांक कहाँ पर, वो एक्स के गुणांक किसके साथ है, ए और बी के साथ है। एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, बी की वैल्यू घटेगी, तो वैल्यू कहाँ पर हमारा डिपेंड किस पे ज़्यादा करेगा, जाके ज़्यादातर करेगा, जाके जो मैक्सिमम वैल्यू करेगा, जाके मुख्यतः जो करेगा जाके वो कहाँ पे, ए और बी पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल ये है, एनसीईआरटी का सवाल है। इसको देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर हम सबसे पहले लिख देंगे, अगर ई टू द पावर एक्स का सवाल ये है, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के साथ कितना 2x, फिर प्लस के साथ कितना 2, प्लस के साथ c। देखो ये ई को पावर हमने पहले लिख दिया, फिर वैसा का वैसा ही, माइनस के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन, जो ये आया फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये प्लस माइनस चलता रहेगा जाके ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा माइनस प्लस के साथ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर कौन सा है, डी। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये। तो अगर यहाँ से एक मिनट, ये मिसप्रिंट है, एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये लॉग कॉस टी है, तो टी है जो डिपेंड पाई बाई 4 के बीच में है। तो ये बताइए इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो भाई सीधी सी बात है, पहले एक्स का करने ना, दोनों का डिफ्रेंशिएशन एंट्री वो डिफ्रेंशिएशन करना, उसके बाद उसका इन्वर्स करके उसको सॉल्यूशन में ले लेना, ठीक। तो यहाँ से हमें करना है, तो इसका क्या आ जाएगा 1, तो डी एक्स ओवर डी टी इजिकल टू आ जाएगा ये 1, और डी बाई ओवर डी टी, तो कॉस का ये कॉस टी, कॉस का हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा कॉस का साइन, और माइनस के साथ माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 10t, ठीक। इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं अंदर, अंदर हम देखिए क्या लिख दें इसको, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कितना पाई बाई 4, बोलो, ठीक। इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना अंडर रूट में 1 प्लस के 10 स्क्वायर, ठीक। और 1 प्लस के 10 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ये टी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा केवल सेक टी, बोलो इतना आ गया। 1 प्लस के 10 स्क्वायर ये आ जाएगा सेक टी, और सेक टी का हम अगर अब करते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो सेक टी का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है ये देख लीजिए, देखिए। तो इसको लिख सकते हैं कितना हम, सेक टी, कितना लिख सकते हैं सेक टी, बोलो सेक टी, टी और डी टी। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस के साथ सेक एक्स सेक टी, सॉरी सेक टी, और हमारा प्लस के साथ 10t। अब यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 तक खोल देना है, ठीक है। तो जैसे ही पाई बाई 4 तक खोलेंगे जाके, तो ये आ जाएगा लॉग सेक टी, सेक पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से पाई बाई 4 अंडर रूट 2, ठीक। सेक पाई बाई 4 अंडर 2, फिर सेक पाई बाई 4 प्लस के साथ 1, और सेक 0, सेक 0 0 1 हो जाएगा ये 1, और 10 0 का मान 0, तो लॉग, अब माइनस के साथ लॉग आएगा तो ये टोटल ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये कहीं वैल्यू है इसमें, तो लॉग प्लस के साथ है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अब इसको, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, और पिछली बार ये आया था जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सवाल में हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के
कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे करते तो ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ पे, ठीक इतना हो गया, ठीक क्लियर है। करना है इसको, देखिए कैसे करना है हम इस सवाल को, कि अगर इस तरह का सवाल है तो ऊपर हमें क्या करना है, ऊपर कैसे करना है हमें, ये आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक क्लियर है। अब इतना आ गया, तो अब यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये अगर अलग अलग कर लें तो साइन से साइन कट जाएगा, सेक स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा ये 1/, कॉस बचेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक और प्लस के साथ ये बचेगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक अब इतना बच गया है, इतना बन गया, तो बस इसकी वैल्यू लगा दी। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर का 10x और इसका कितना होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस के साथ सी। ऑप्शन नंबर कॉट एक्स एन स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन माइनस के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इंटीग्रेशन कर दिया इसका, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते अगला सवाल, ये भी एक कंडीशन होती है, तो अगर ये इस तरह का सवाल है, ठीक है ना, ये दे रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम एन इज इन इस परिभाषित इस प्रकार है, तो एल इम्प्लेशन का प्रसार क्या होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी काम करेगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये होती कंडीशन है, ठीक है ना, क्लियर है। इसका जो एनवा पद है एनथ डेरिवेटिव वो निकाले इंटीग्रेशन, वो हमारा ये निकलेगा, ठीक क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए, अगर पी स्क्वायर वो बाई स्क्वायर या पी एक्स है, घात दो घात का बहुपद है, तो बताइए कि ये वैल्यू है वो किसके मान के बराबर होगी। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो अगर हम कैसे करते सकते, इसी को तो करना है ना, तो अगर इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा जाके 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इधर देखिए ये आ जाएगा जाके हमारा ये आ जाएगा पी कितना आ जाएगा पी, एक मिनट इसको लिख सकते हैं डी बाई ओवर पी एक्स, ठीक क्योंकि वो पी के रूप में दे रखा है, ठीक। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दिए, तो ये डबल डेरिव करेंगे जाके, तो 2 बाई डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है कितना प्लस के साथ कितना 2 डी वाई ओवर डी एक्स का होल हो जाए स्क्वायर, ठीक है और माइनस के पी डी टू ओवर डी इजक्वल टू, ठीक है और पी एक्स ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें समीकरण एक से जो हमारे जो वैल्यू दे रखी है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो जैसी वैल्यू रखेंगे जाके समीकरण हमारा कौन सा बन जाएगा, एक ये हो गया, ठीक इतना। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करें, निम्न समीकरण को हम क्या करते हैं, इसको पुटअप रखना करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं ये देखिए, अगर ये इस तरह का सवाल दे रखा है, ठीक ना, तो ये कंडीशन दे रखी है, तो इसका जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए होती है, कौन सी ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे निकालना अगला सवाल करना है हमें, देखिए ये दे रखा है कि बाई पी माइनस के बाई एक्स पी स्क्वायर माइनस ए का सामान्य जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जाके, ठीक है। तो अगर इसमें क्या कर दें, अगर हम इस सवाल में क्या कर दें, देखिए P इक्वल टू हम रख दे रहे कितना C, कितना रखते थे P इक्वल टू रख दे रहे इसमें C, तो जो C की वैल्यू आएगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो P इक्वल टू हम क्या करते हैं इसमें C रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बाई C इज इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर माइनस के ए ये हो जाएगा प्लस के, ठीक है यहाँ पे ये सी स्क्वायर, ठीक और इस सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें सी से, एक सी से ये, तो एक सी तो एक सी कट जाएगा, बाई सी प्लस के सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखो इस इक्वेशन को इस तरह के जब करते हैं तो इसको इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं,
कोलरेंट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलरेंट इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या निकालते हैं? P इक्वल टू हम रख देंगे C। क्या रख देंगे? P की जगह पे क्या रख देंगे? C। और जो हमारा इसको बाई के रूप में हम हल कर ले तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? XC प्लस के A/T। ठीक, कोलरेंट इक्वेशन से। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या देखिए 73वां के बाद 74वां क्वेश्चन हमारा क्या है? अवकल समीकरण दे रखा है। तो अवकल समीकरण ये दे रखा है तो इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको हम dy/dx के रूप में पहले अलग कर लेते हैं। तो हमारा dy/dx निकल के कितना आ जाएगा ये देख लीजिए। तो ये dy/dx इधर ये जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ऊपर देखिए ये बचेगा 1 माइनस के 3y बट्टे 1 प्लस के 3x। ये dy/dx निकल आएगा। अगर हम ऑप्शन से इसको हल करना स्टार्ट कर दें, ऑप्शन से इसको हल करना स्टार्ट कर देते और ये वाली जो वैल्यू है dy/dx हमारी निकल आए तो वो उचित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको देखिए। अगर हम पहले से dy/dx निकालते 1 प्लस के कितना आ जाएगा? dy/dx। ये तो बनना ही नहीं है। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा प्लस के साथ 3 और फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए x फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू dy/dx। ठीक है, और प्लस के साथ कितना? बाई और 3 बाई क्यों आएगा जाके? हाँ, बाई और सेकंड का ये केवल 3 रहेगा, इसके साथ भी 3। ठीक, अब इसमें dy/dx कॉमन ले लेना जाके। ठीक है ना, और यहाँ पे 1 प्लस के बच रहा है कितना? 1 प्लस के 3y। तो यहाँ पे ही है माइनस का तो ये माइनस वाला तो होना नहीं, तो यानी कि एक ये भी नहीं होगा जाके, एक ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस के 3y है तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए बन रहा है। देखिए देखो यहाँ से मिला लीजिए। अब इसी को तो चेंज करना है तो अगर यहाँ पे 1 अगर इसमें से लेते हैं तो कितना? 1 प्लस के 3x बनना चाहिए। तो 1 प्लस के 3x ये बनना है। ठीक है, तो अगर 1 प्लस के 3x यहाँ से बन गया। ठीक, और मगर बन नहीं रहा है कौन सा? 1 माइनस के 3y। ठीक, 1 माइनस के 3y नहीं बनना है तो ये वाला, इसलिए ये दोनों ऑप्शन इसके गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पहले आप हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये कहता है कि भैया इसका πr² थीटा यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है इतने और इतने से वृत्त का समीकरण कौन सा होगा? ठीक, क्लियर है? तो इस ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ठीक, अगर हम इन दोनों को हल कर लें, समीकरणों को हल कर लेते हैं और यहाँ से 2πr इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 154। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 7। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हम हल कर लेंगे तो आ जाएगी 7। ठीक, अब यहाँ पे 2x माइनस के 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस के माइनस के 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। इसको इक्वल करके हल कर लेना है तो हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमें x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 1 और y की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी? -1। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू हम लगा दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये देखो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे घटा के देख लीजिए, ये -1 प्लस के 1 और ये 7 दे देगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए तो क्या होता है? समीकरण होता है x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के y1 यानी कि का होल स्क्वायर इक्वल टू r यानी कि कितना? 49। ठीक, अब ये बन जाएगा जाके x² प्लस के साथ y²। ठीक है, माइनस के साथ कितना? 2x माइनस के साथ कितना? 2y कितना आ जाएगा? 2y और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। यहाँ पे सॉरी 1 है ये प्लस के साथ। ठीक, और यहाँ पे 1 और ये 1 कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो 2 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 47। ये कितना आ जाएगा? 47। आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा? देखिए इसमें है नहीं, आगे अगले वाले पेज पे होगा जाके 47। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है? तो कहता है कि रेखा इतने व इतने को प्रतिच्छेदन बिंदु
से मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हमें सीधी सीधी बात है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस के ए वाई इक्वल टू ए बी, और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल टू ए बी। ठीक, अब इसमें से हम गुणा उड़ा करके अपना कर लेना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपना जो हमने सॉल्व किया तो x बराबर यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी a प्लस के बी, a इंटू बी कितना, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ठीक, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, ए बी अपॉन ए माइनस के ए प्लस के साथ b। क्लियर है। अब ये वैल्यू हमें क्या है, मूल बिंदु से जाती है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है हमारा, देखिए तो ये होता है बाई माइनस के बाई वन अपॉन बाई माइनस के बाई टू माइनस के बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस के एक्स वन और इंटू एक्स माइनस के एक्स वन, इतना। अब इसको बस यहाँ से क्या करना, हमें वैल्यू लगा देनी है, तो वैल्यू लगा देंगे तो ये तो बाई, ये वैल्यू निकल के आई, तो बाई माइनस के ए अपॉन ए बी अपॉन ए प्लस के बी। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो ये तो हो जाएगा जाके हमारा कितना, वन, क्योंकि ये यहाँ से कट कटा के बन आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से निकालेंगे जाके तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बाई टू माइनस के बाई वन यहाँ पे सेम टू सेम है और बाई एक एक जीरो दे रखा। ठीक है, अब यहाँ से इतना आ जाएगा एक्स और यहाँ पे माइनस के साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी, ये दोनों सेम है, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा कितना, एक्स, कितना आ जाएगा बाई बराबर एक्स, यानी कि बाई माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, बाई माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए कि त्रिभुज के अंतः वृत्त केंद्रों का केंद्र करते हैं, मतलब अंतः वृत्त का केंद्र, मतलब कि एक त्रिभुज है उसके अंदर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो वो किसको करते हैं, तो ये देखना है, तो उसको हमेशा कोणों के अर्धक द्वारा जो बिंदु निकलता है, ठीक, ये इस बिंदु से ये दूरी को करते हैं तो कोणों के अर्धकों द्वारा, कौन से, कोणों के अर्धकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अब इसको केवल हल करना है इस सवाल को, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर अंदर इतना दिया ही है, तो अंदर अंदर देने के बाद इसको केवल हल करना है। ठीक है, तो हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये देख लीजिए, तो हम इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लें, तो चेंज करने के बाद हमें मिल जाएगा, देखो हम चेंज करते हैं, एक्स इस वाले पद को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस, हम सीधा सीधा थोड़ा खोलता भी चले, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 है ना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, माइनस के साथ, एक मिनट, माइनस के साथ दो दूनी 4 एक्स प्लस के साथ वाई और इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2 वाई और प्लस के साथ कितना वाई। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते, स्क्वायर रूट ले, इसका खत्म हो जाएगा, तो ये तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर साथ इसके साथ प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के साथ हमारा कितना 4 और माइनस के साथ 2x। अब इसको हल कर लेना है, इसको हल करेंगे जाके तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस के साथ अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2y और प्लस के साथ कितना हो जाएगा हमारा, प्लस के साथ ये है बाई, ये एक मिनट, वाई स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे सॉरी 4 था, ये यहाँ पे ये कितना होगा जाके, ये हमारा बचेगा जाके ये 4 ये और प्लस के 4 ये, और माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ कितना 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू अंडर रूट वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे छोड़ देते। ठीक है,
अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। और 1 4 कहाँ गया, 1 4 से हमारा 1 4 कट जाएगा, और बाकी का अभी कुछ नहीं रह गया और, ठीक है। और जो रह जाएगा वो काट पीटा कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो उसको हल कर लेंगे जाके, तो हमारे पास बचेगा लास्ट में जाके 16 बाई स्क्वायर इजिकल टू 0, यानी कि बाई इजिकल टू 0। तो ये किसकी है, एक लाइन की इक्वेशन है, किसकी है, लाइन की। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर। केवल इसको हल कर लेना, ठीक है ना। तो ये इसको हल कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर है। ठीक, ये दे रखी है कंडीशन, तो रेखा इतने और इतने से होंगे, तो अब इसको सीधी सी वैल्यू लगा देनी है। तो अब यहाँ से इसको, अगर हम इसकी प्रवणता निकाल लें और इसकी प्रवणता निकालें, दोनों की प्रवणता निकालते हैं, तो अगर इसकी प्रवणता निकालते हैं तो एम इजिकल टू कितना आ जाएगा जाके, माइनस के बी अपॉन ए। और यहाँ से निकालते हैं M2, तो ये आ जाएगा कितनी हमारी, माइनस के बी डैश अपॉन ए डैश। बोलो इतनी आ जाएगी। अब जो हमें समीकरण दे रखा है इतना, इसको अगर हल कर लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से एलसीएम में ए बी आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ए बी, नहीं एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा हमारा ए डैश प्लस के साथ बी डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको हल करने के बाद, ठीक, तो हल करने के बाद अब इसको इधर ले जाएं तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस के साथ बी डैश, इतना हो गया। जब ए और बी डैश हो गया जाके, अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू, नहीं ए अपॉन बी, कितना ए अपॉन बी, इसको लिख सकते ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए डैश माइनस के साथ। क्लियर हो गया। अब जब ये कंडीशन आ गई जाके, तब इनका हम कैसे गुणा कर लीजिए, तो इनका जब गुणा करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा भाई, यहाँ पे कर लीजिए ए बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू माइनस के 1। दोनों की प्रवणता किसके, माइनस के 1 के बराबर आ गई। तो माइनस के 1 के आपस कैसी है जी, एक दूसरे के लंबवत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। तो अब इसमें पूछा कि अगर डेल्टा बराबर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू दिस है, अगर समांतर रेखाओं का प्रतिबंध निकालना है, तो समांतर रेखाओं का प्रतिबंध होता है वो एच स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक, कितना, वो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है। तो पूछा इनके बीच का कोण निकालना। क्या निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो कोण को मतलब पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, यानी कि m1 और m2 का यहाँ से प्रवणता निकाल लेते हैं, और वहाँ से हमारा वैल्यू निकल आएगी जाके। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले सवाल से देखिए, यहाँ से हमारी प्रवणता कितनी निकलेगी जाके, यानी कि निकलेगी जाके डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/2y। और यहाँ से 1 से जाता है, 1 से जाता है, तो 1 आ गई ये 2। एक प्रवणता हमारी m1 निकल आई। अब m2 हमारी कितनी निकल के आएगी जाके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, कितना, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, 2। कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी हमारी m2, क्योंकि वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, क्योंकि यहाँ से x बराबर क्या रख देंगे, 1। क्लियर आ गई। अब अगर अब tan थीटा बराबर होता है हमारा मॉड में m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 और m2। ठीक, यहाँ से बस वैल्यू लगा देनी है। अब वैल्यू लगा देंगे तो 1/, ऊपर रख दिया ये मान, तो नीचे कितना 1 प्लस के 1/2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा कितना, मॉड में कितना, ये tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इतना। तो 2 दूनी 4 में से गया तो 3 बट्टे नीचे 2, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा ये। तो
tan इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 3/4। कहीं है ऑप्शन में, देखो tan इनवर्स इक्वल टू 3/4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा, देखिए हमारा सवाल क्या है। एक सरल रेखा इतने बिंदु से गुजरती है तथा अक्षों से लैम्डा क्षेत्र परिबद्ध है, ठीक है ना। तो रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड का समीकरण के दो मूल होंगे, और समीकरण कौन सा होगा बस वो निकालना है। ठीक, तो देखिए अगर हम मान लेते एक्स अक्ष वाई अक्ष ये है और एक्स अक्ष ये है, ठीक है, तो यहाँ से कोई रेखा एक्स ये जाती है, ठीक। अब इसका जो समीकरण हो, तो इसके समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे ए प्लस के वाई बट्टे हमारा बी, ठीक, इक्वल टू होता है 1। ये हमारा अंतःखंड का जब समीकरण निकालते तो ये हो जाए। अब यहाँ पे ये कहता है कहीं पर ये बिंदु दे रखा है, वो कितना है 2,2 है। अब यहाँ से रेखा होके जाती है, तो बताइए कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जाके, जिसके मूल कितने होंगे जाके 2 होंगे, ठीक है। अब कहता है कि भैया इनके अक्षों का जो क्षेत्र है वो कितना है, लेमडा के बराबर है। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा जाके हमारा सीधा निकालने a इंटू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा, ये इसके बराबर आ जाएगा। बोलो अल्फा प्लस के बीटा आ गया। अब यहाँ से बस इसको हल कर लेना है। हल करेंगे जाके तो दो बिंदु से दे रखा है, तो यहाँ से पास करा देंगे, इस लाइन को इससे पास करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/a प्लस के साथ 2/b इक्वल टू 1, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, सीधी वैल्यू लगाएं तो कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए। यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ लेमडा अपॉन कितना a, और ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा देख लीजिए, हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/a प्लस के साथ 2a, कितना 2a अपॉन 2 लेमडा इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया। अब इसको देखिए हल कर लेते, तो नीचे आ जाएगा a लेमडा और 2 लेमडा इधर, और प्लस के साथ ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। अब इसको बस हल लिख देना है, ठीक, हल करके लिख देना। तो लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के साथ 2 लेमडा इक्वल टू a लेमडा, ठीक। अब बस इसको एडजस्ट करके लिख देना है, तो a स्क्वायर माइनस के a लेमडा प्लस के साथ 2 लेमडा, ठीक। अब बस इसको लिखना है इधर, तो अगर हम इसको x से रिप्लेसमेंट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ लेमडा x और प्लस के साथ 2 लेमडा, ठीक है। तो ये है किसी माइनस के साथ, देखिए ये रहा माइनस के साथ प्लस के साथ लेमडा 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा ये दे रखा है, ठीक। इतने और इतने रेखा के दोनों को एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टेड एंगल कब होगा जाके, कब होता है ये बस बता करना है, ठीक। इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, p प्लस q इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, सॉरी p प्लस क्यू p इंटू क्यू प्लस 1 इक्वल टू होता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर होता है सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अब कहता है कि ये है, ठीक, एक परवलय का समीकरण क्या होगा जबकि उसकी नाभ इतनी दे रखी और नियता इतनी है इसकी, ठीक। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसका जो समीकरण होगा जाके इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, वही इसका समीकरण होगा। सीधी सी बात है, इसी से तो बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। तो करते सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते इसको, तो 8 रखते, ये हो जाएगा 64, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 4 चौको 16, यहाँ तो हर किसी में आएगा जाके, ठीक है, और
फिर इसमें माइनस के करते हैं 4, ये 16 दूनी 32 माइनस के 32, और इसमें करते हैं तो 8 का गुणा हो जाएगा माइनस के 8 8 8, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस के कितना 4, कितना आ जाएगा इसका माइनस के 4, माइनस के 4 प्लस के 260। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। देखो 88 ये हो गया जाके, बाकी का यहाँ पे प्लस वाली इतनी संख्या नहीं है तो इसलिए ये हमारा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल हमारा देखिए, ये तो सेम टू सेम यही रहेगा जाके। अब 106 हो गया जो, तो 106 होने से जी और कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, ये हो गया जाके कितना हमारा x की घात कितना 64 हो जाएगा, और 16 चौको 64, ये भी 64, और सी नंबर हम चेक कर रहे हैं अब सी नंबर पे, ठीक है। तो 64 प्लस के साथ 64, और माइनस के ये था 8 दूनी 16, 16 और 16 चौका 64, माइनस के ये हो गया जाके 64, नहीं 32 दूनी 32 चौका, गलत हो गया, 8 कितना हुआ 8 दूनी 16, 16 चौक 64, सही है 64 ही हुआ जाके, ये हो गया प्लस के साथ, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम माइनस का गुणा कर देते हैं इसमें, तो माइनस के हो जाएगा 8 8 छिंग 48 हासिल 4, 8 4 12, और 8 एकन 8 8 और 1 9, ठीक। माइनस के साथ प्लस के साथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना 2 चौका 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके 5259, ये करोगे जाके तो ये हमारा इधर जोड़ा जाड़ी करेंगे जाके, तो ये बच जाएगा जाके किसके बराबर, ये बन जाएगा 0 के, ठीक। किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे आप सॉल्यूशन कर लेना, उसका कंफर्म भी हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला, एक वृत्त का परिवार इतना है जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, यदि एच और के निर्देशांक हैं तो के उस बिंदु को समुच्चय है होगा जो इसके अंतराल, मतलब उसका इंटरवल पूछा गया है, ठीक। तो अब कहने का अर्थ ये है कि अगर बिंदु हमारा कहाँ पर है, से होकर जाता है माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो कहीं सर्किल ये है और यहाँ से इसे पास होके जाता है, ठीक। उसके जो सेंटर है एच कोमा के है, क्या है एच कोमा के है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा जाके, वो क्या करता है बाई एक्स अक्ष से को स्पर्श करता है, तो एक्स अक्ष का मतलब हो गया बाई इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब बाई अक्ष का 0 हो गया जाके, यहाँ से निकलने वाली वैल्यू निकाल करना है। तो अब यहाँ से जब भी कभी भी इस तरह का सवाल आएगा जाके, तो उसकी वो रेंज होती है, वो कितनी होती है 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, कितनी 1/2 से के की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, परवलय इतना कि स्पर्श रेखा इतने, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए जिसके द्वारा खींचे गए स्पर्श रेखा परवलय पर दी गई स्पर्श रेखा पर कैसी होगी जाके, लंब होगी, ठीक है। तो हमें इसकी जो नियता, अब यहाँ से अगर हम ये दे रखा है, तो यहाँ से बाई इक्वल टू अगर हम नियता निकालना चाहें तो क्या होती है, माइनस का ए होती है, तो यहाँ से कितना हुआ 4 दूनी 8, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगी इसकी नियता, ठीक है। और अब देखिए, खींची गई स्पर्श रेखाएं नियता लंब होती हैं, जो निम्नलिखित हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, ठीक है। देखो तो क्या है, ये हो गया। तो अब यहाँ से हमें बाई इक्वल टू इतना आ गया जाके, बाई इक्वल टू हमारा कितना दे रखा था एक्स प्लस के साथ 2, तो अब यहाँ से कितना बाई की वैल्यू कितनी आ गई जाके, अगर 2 लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई जाके 2 0, तो कितना ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, देखो माइनस के 2 को ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। भाई बाई की वैल्यू अगर नियता यहाँ से आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से, बाई की वैल्यू हमने इस वाले समीकरण में रख दी, तो वैल्यू ए, तो कौन सा आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो, उस बिंदु जहाँ ये रेखा समतल और रेखा ये प्लेन दे रखा, ये हमारा रेखा दे रखी है, ठीक, को प्रतिच्छेदित करती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे जाके, ये देख लेना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए,
अब इसको सही करने का तरीका ये है कि इसमें से आप विकल्प को चुनेंगे, विकल्प को चुनने और इसको पास इससे जाता है तो इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो पहला गणते हैं, 2 दूनी हो जाएगा ये 4 और प्लस के साथ ये 1 और ये हो जाएगा माइनस के 7। क्या ये 7 आया? नहीं आया, तो ये नहीं होगा जाके। ठीक है, क्लियर है। ये तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं है। तो बी देखते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और माइनस के 1 और प्लस के साथ 2 इक्वल टू ये 7 आएगा? नहीं आएगा ना। 16 में से गई 15, ये तो है नहीं। ठीक, ये भी नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, ये कितना आ जाएगा जाके? ये आ जाएगा 2 और माइनस के कितने? 2 माइनस के 2 प्लस के साथ 7 और इक्वल टू 7। 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा है? तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये सरल रेखा दिक्कोजाएं हैं, तो बताइए ये किसके बराबर होता है? ठीक, तो इसको डायरेक्ट मान है, इसको याद रखना पड़ेगा जाके आपको, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। इसको निकालने के लिए तो बहुत सरल है। तो इसकी वैल्यू होती है वो हमारा 2 है। तो भाई क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है ये बन के। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वो साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर बीटा के रूप में खोल देंगे जाके, ए माइनस बी वाला लगा के वहाँ से हमारा वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा ये कैसा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 88वां क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन है हमारा। तो कहता है कि इतने रेखा एक कोई बिंदु इतना दे रखा, इतने पर खींचे गए अविलंब के पाद के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमेशा पाद के निर्देशांक निकालने हैं। तो अब इसको कैसे निकालते हैं ये देख लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जाके, तो ये हमें पता करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे जाके, देखो देखो अगर ये रेखा है, ये वाली हमारी ये वाली रेखा ये दे रखी है और बिंदु हमारे दे रखे कितना? 3 माइनस के 1 और 11। ठीक, और यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है वो कितना हमारा है? ये वाला बिंदु हमारा कितना है? देखिए तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं सवाल को, इसको हम बराबर मान लेते हैं टी के। इसको क्या करते हैं हम? टी के बराबर निकल लेते हैं और यहाँ के मध्य बिंदु की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 2 टाइम टी और यहाँ से निकला है 2t। ठीक, यहाँ से निकला है। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आएगा 3t प्लस के साथ 2। क्लियर है। अब ये इसके बराबर है तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 4t माइनस प्लस के साथ 3 कितना? 4t और प्लस के साथ कितना? 3। ये इसके बिंदु आ गए इस बिंदु के। ठीक, अब हमारे यहाँ के निकालना है, अविलंब के मान निकालने। ठीक, अब क्या करना है? अविलंब होता है वो क्या, जब ए ये परपेंडिकुलर है तो ए1 प्लस के साथ b1 प्लस के साथ c1 बराबर 0 होता है। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं इसको। ठीक, ए कितना है यहाँ से हमारा? देख लीजिए ए कितना आ जाएगा इसमें हमारा? ए हमारा कितना है? 2 है। कितना है यहाँ से? 2। और a1 कितना है यहाँ से? a1 हमारा कितना है यहाँ से? 2t माइनस 3 कितना आ जाएगा? इसमें से इसको घटा देना। ठीक, तो ये आ जाएगा a1 तो 2t माइनस के साथ 3। क्लियर है। अब अगला वाला कितना है? प्लस के साथ b कितना आ जाएगा हमारा? 3। ये वाला 3 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा। ठीक, और इसमें से इसको घटा देंगे जाके
तो ये आ जाएगा 3t प्लस के साथ 2 माइनस के साथ 1, और ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, अगला वाला देखिए, प्लस के साथ ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4t प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ 11। यहाँ से जब वैल्यू t की वैल्यू निकालेंगे जाके तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1, कितनी आ जाएगी वैल्यू 1। 1 बराबर यहाँ पे रख देना 2 5 7, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देख लीजिए। वहाँ से टी की वैल्यू तो आप निकाल लोगे ना यहाँ से, अब टी की वैल्यू बस इसको सॉल्व कर लेना, टी की वैल्यू निकल आएगी, टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखिए 90वां। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इतनी रेखा कोई बिंदु इतना है और इतने से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल उसी तरह का है। ठीक, आप निकालेंगे जाके तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हम बता दिए। ठीक, क्लियर है, सेम उसी तरह का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जाके कर लेना। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक समतल x माइनस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 0 को x बराबर 90 अंश पर काटता है, तो सापेक्ष घुमाया जाते तो इसमें समतल इतने इतने भी सम्मिलित है, तब समतल का समीकरण क्या होगा जब उसकी नई स्थिति में हो, तो नई पोजीशन में हो तो उसका निकालना है मान। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल सवाल है। ठीक है, देख लीजिए। तो क्या करना है इस सवाल को करने के लिए, देखिए इसको। तो ये होता है हमारा S1। ठीक है, क्या होता है S प्लस के साथ लेमडा S डैश इज इक्वल टू 0। S होता है जो पहला वाला समीकरण होता है वो होता है, उसके बाद S डैश होता है, इसके बाद जो हमें जो नया पोजीशन मिल जाती है वो। ठीक, अब बस इसी को हल कर लेना है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए छोटा इसको हम कर लेते थोड़ा। तो S की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे देखिए, x माइनस के यहाँ से ये और ये रख जाए। तो अगर यहाँ से हम करते चले एक साथ तो कितना आ जाएगा हमारा S, और हमको थोड़ा हम S की जगह पे ये लिखेंगे ये, और इसमें लेमडा का गुणा करते जाए समीकरण नंबर 2 में। ठीक, इसमें से तो हम डायरेक्ट करते हैं, क्या कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस के साथ 2 लेमडा, प्लस के साथ अगर हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा देखिए कितना आ जाएगा, y के साथ कॉमन लेंगे, आप कॉमन लेंगे तो माइनस के 2 पहली बार, प्लस के साथ 3 लेमडा। ठीक, फिर अगला है अगर हम z लेंगे कॉमन तो z कॉमन लेने के बाद 3 माइनस के 4 लेमडा, कितना 4 लेमडा इज इक्वल टू बचेगा हमारा कितना z, और ये आ जाएगा कितना, और बाद की कितना बचेगा जाके हमारा 5 और इसमें, तो ये माइनस के 5 लेमडा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जब परपेंडिकुलर हैं, ये कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर हैं तो भाई यहाँ से इसकी जो वैल्यू पहले वाले के यहाँ से जो भी वैल्यू होगी जाके यहाँ से 1 x की वैल्यू 1 2 और 3, इस मल्टीपल के साथ x और y की वैल्यू हम लगा देंगे, वही हमारा आंसर यहाँ से होता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x बराबर हमें यहाँ से पहले वाले समीकरण से क्या रख देते हैं, यहाँ से 1 रखते हैं। ठीक, तो 1 हो जाएगा तो ये तो इतना ही रहेगा जाके, ये बचेगा 1 प्लस के 2 लेमडा, और माइनस के साथ गुणा करते हैं, माइनस के हो जाएगा ये 4, और माइनस के साथ कितना हो जाएगा, कितना 2 3 6 लेमडा, और प्लस के साथ अगर हम लेमडा की वैल्यू 5 कितनी है यहाँ से 1 मिनट 3 है, 3 लगाते 3 तिया हो जाएगा ये 9, और माइनस के 12, माइनस के साथ ये कितना था हमारा, माइनस के साथ कितना था 5 लेमडा, 5 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। क्लियर है, अब इसको हल कर लेना, हल करने के बाद ये बचेगा जाके हमारा माइनस के 16 लेमडा प्लस के साथ 14 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाए कितना 7/8, कितना आ गया 7/8 आ गया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जाके, जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी
ये जो सवाल सूत्र बना था यहाँ से हमारा, ये इसी में बस लेमडा की वैल्यू लगानी है इसमें, ये 7/8, ठीक है। चलो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू लगाएंगे जाके, दी आ जाएगा कितनी, एक्स तो है ही हमारे साथ, 1 + के 2/2 इंटू 8 इंटू 7 प्लस के साथ y इक्वल टू माइनस के साथ 2 प्लस के साथ कितना 3 इंटू 7/8 प्लस के साथ 3 माइनस के साथ 4 इंटू 7/8 और माइनस के साथ 5 इंटू 7/8। इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद जो ऑप्शन आएगा जाके 22x, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसके शीर्ष मूलबिंदु है तथा एक्स अक्ष तथा शीर्ष कोण अल्फा हो, तो उसका जो समीकरण होता है वो हमारा सूत्र होता है, सीधी सीधी बात की जाए तो x² प्लस के वाई स्क्वायर, x² प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के साथ z² tan स्क्वायर अल्फा, ये x² प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के tan स्क्वायर प्लस के अल्फा इक्वल टू सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या ऑप्शन नंबर ए भी है, ये क्या नंबर, ऑप्शन नंबर ए भी है इसका। ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोनों, तो यहाँ पे सी कर लो चाहे ए कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, 93 सवाल है। इतने और इतने से गुजरने वाले शंकु का समीकरण क्या होगा। ठीक, शंकु का समीकरण क्या होगा, तो इसको देखो निकालना है, तो इसको हम अगली बार बताएंगे। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तो अक्षों से जाने वाले शंकु का व्यापक समीकरण क्या होता है। अक्षों से जाने वाले रेखा का वो शंकु का समीकरण कौन सा होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन था, ax² प्लस का by² प्लस के cz² इक्वल टू 2f yz प्लस के 2gzx प्लस के 2hxy, ये होता है हमारा समीकरण। ठीक, क्लियर, अच्छों से। ठीक, क्लियर। अगला सवाल हमारा 95 है। निम्नलिखित के लिए इसमें से कौन सा सूत्र सही होगा, तो ये होता है मोड इक्वल टू बहुलक इक्वल टू कितना, बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला ऑप्शन नंबर पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कहता है कि अगर किसी इतना 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 का माध्य कितना हुआ 20 हो, फिर पहली संख्या में 2 जोड़ दी जाए, तीसरी में 4, 6 और 20 तक इसी तरह से चलाया जाए, तो बताइए उसके मीन में कितना अंतर आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका मीन कितना आ जाएगा टोटल, पहले इसका जोड़ा जाए तो ये तो 200, तो ये पहले से हो गया, प्लस के साथ ये 2, 4, 6, 8, 10, 20, यानी कि ये 20 के यानी कि पदों का योगफल कितना होता है, 2 के पहाड़ों का 10 तक कितना होता है 110, 110 ये हो गया जाके 2 से लेके भाई 2 दहिया 20, 2 दूनी 4, ऐसी तो ही है। ये 2 की टेबल का योगफल कितना होता है 10। अब यहाँ से जितने भी पद हैं उसको हम जोड़ लेते, ये 11 हो गया जाके, वो सॉरी 10, तो ये हो गया जाके ऊपर कितना 31, 0 और 10 यानी कि कितना आंसर आएगा 31। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 10 निरूपणों का में का इतना मापन से विचलनों का बीजगण योगफल इतना है, तो माध्य इसका कितना होगा। ठीक, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जाके देखो, इसको निकालने के लिए तो अब इसमें से देखो 10 निरूपण मापन में उनके विचलनों का माध्य कितना योगफल है, कितना 7 है, तो योगफल तो 7 है यहाँ पे दे दिया है। तो अगर यहाँ पे कहते हैं कितने 15 हैं, तो 15 में इसमें से सबको घटा देते, वो 7 के बराबर है, यानी कि x1 माइनस के 15 प्लस के साथ x2 माइनस के 15 x के साथ ऐसे चलते रहेगा जाएगा, ठीक 10 तक। तो अब यहाँ से देखिए ये 10 पद हो गए टोटल, तो यानी x
1 प्लस के x2 प्लस के x3 माइनस के साथ ये कितना 115 इतना नहीं 150 सॉरी यहाँ पे ये तो होना ही नहीं है। ठीक, ये कितना हो जाए 150 इक्वल टू आ जाएगा 7। तो यहाँ पे इनको हम कर लें बराबर और इसमें 7 जोड़ देते हैं। ठीक, कितना इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाए 157। क्लियर है। तो 157 बट्टे आ जाएगा कितना 10, कितना आ जाए 157 बट्टे 157 बट्टे कितना 10 से आ जाएगा 15.7। कितना आ जाएगा 15.7। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है तो वो किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, वो है आयत चित्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्या है साइन 18 का मान होता है, साइन 18 का मान कितना होता है देख लीजिए √5 माइनस 1/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है ये है। ठीक, ये सवाल बड़ा है, जबरदस्त सवाल है। कॉस स्क्वायर इतना दे रखा है। ठीक, साइन स्क्वायर इतना दिया है तो यहाँ तक दिया है। तो अब कहता है कि उपरोक्त समीकरण जो दिए गए थीटा के दो मान हैं, इसके ये दोनों मान हैं। ठीक है, और थीटा इक्वल टू को संतुष्ट करता है। अब इस तरह का सवाल है भाई, इसको हल कर लीजिए। इसको क्या कर ले हल कर लीजिए। हल करने के बाद हमें पता चल जाएगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर रह जाएगा बी। केवल बी को सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक, यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू लगानी है, जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा हल करने के बाद। ठीक, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। आपको यदि अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।